नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जब हम किसी व्यक्ति की हथेली देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए हथेली के आकार को। जब हम इस हथेली के आकार को देखते हैं तो यहाँ एक चीज़ तो दिखने में आती है कि उंगलियाँ लगभग एक सीध से निकलती हुई दिख रही है। अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है यदि आपकी उंगलियाँ लगभग, हालांकि बहुत ही बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा ये डाउन है, ये 3 उंगलियाँ एक सीध में है, लेकिन ये करीब करीब है। तो ऐसे जातक जो होते हैं काफ़ी परिश्रमी होते हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छे से अस्थिर होकर कार्य करना, परिश्रम के साथ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती। साथ में मल्टीटास्क व्यक्ति होते हैं, मतलब एक साथ कई क्षेत्र की विद्या को रखना। होते हैं ना लोग, कई तरह की चीज़ों को जानते हैं। यदि वो व्यवसाय के क्षेत्र में है तो कई क्षेत्र के व्यवसाय के विषय में इनकी रुचि यहाँ पर देखने को प्राप्त होगी। साथ में किसी भी क्षेत्र में है तो अन्य क्षेत्र की जानकारी रखना, इस प्रकार की चीज़ें दिखती है। कनिष्ठिका उंगली जब इनकी देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी है और कहीं ना कहीं इस पर्व को पार कर रही है। देख लीजिए, जब इसे हम स्ट्रेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस पर्व को पार कर रही है। जब कनिष्ठिका उंगली आपकी लंबी हो जाए, अनामिका के इस पर्व को पार कर जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्क वाले होते हैं, कई तरह के कार्य एक साथ कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है। हर क्षेत्र की कुछ न कुछ नॉलेज ऐसे व्यक्ति के पास देखने के आपको मिलेगी कि हर क्षेत्र के विषय में ऐसे व्यक्ति अवश्य कुछ न कुछ नॉलेज, ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र इनके लिए जीरो है, ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आता। तो अपने आप में एक व्यावसायिक गुण के साथ अच्छे जातक ऐसे सिद्ध होते हैं। हाँ, बुद्ध की स्थिति थोड़ी सी यहाँ डाउन अवश्य दिख रही है। बुद्ध पर्वत की बात करें तो ये बुद्ध पर्वत थोड़ी सी स्थिति, मतलब बुद्ध पर्वत स्थिति डाउन, मतलब बुद्ध पर्वत बहुत अधिक उभार लिया हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये समान स्थिति है। साथ में एक व्यवसाय की रेखा, इनकी भाग्य रेखा से देखते हैं तो एक पतली सी रेखा इस प्रकार से जा रही है। हालांकि ये रेखा थोड़ी धुंधली है, मतलब हो सकता है ये कालांतर में धीरे धीरे यदि ये स्पष्ट हो जाती थी एक अच्छे व्यवसाय की रेखा साबित हो सकती है। ऐसी रेखा आपको सभी जातक के हथेली में देखने को ये प्राप्त नहीं होती है। ऐसे जातक जो है कि किसी भी कहने का अर्थ है व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष होते हैं। साथ में एक से अधिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले, कार्य करने वाले ऐसे जातक देखे जाते हैं। अब इनकी बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा देख रहे हैं मणिबंध से निकली तो सही है, लेकिन इस पर कई प्रकार के कुछ चिन्ह है जो इसे डिस्टर्ब कर रही है। इस प्रकार से यहाँ से ये टूट के यहाँ आगे बढ़ी है, यहाँ से टूट के पुनः ये यहाँ से आती। तो भाग्य रेखा का टूटना माने कार्य में अस्थिरता को दिखलाता है। आप जो भी कार्य करते हैं जीविका संबंध में या जिस भी नौकरी करें, व्यवसाय करें, जो भी कार्य करें, तो वहाँ अस्थिर जीवन को दिखलाती है। मतलब वित्तीय रूप से, धन के रूप से ये अस्थिरता को उत्पन्न करता है यदि भाग्य रेखा आपकी कहीं पर टूटती है। तो यहाँ पर जैसा कि एक ब्रेकआउट दिखना, ये अपने आप में एक अच्छा साइन नहीं है। साथ में एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ भाग्य रेखा यहाँ टूट तो रही है, ये देख लीजिए, ये यहाँ से मस्तिष्क रेखा पर जाके लगभग लास्ट हो रही है और इसके पैरेलल नीचे से, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना, इस चीज़ों को भी दिखलाता है। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपना कार्य क्षेत्र बदल लें, एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपने, इस प्रकार की भी चीज़ें दिखती है। हाँ, भाग्य रेखा का हथेली में होना अपने आप में ये दिखलाता है जीवन में धन का फ्लो होते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास धन बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि भाग्य रेखा है अर्थात आपके पास धन तो है। हाँ, भाग्य रेखा पे कई एक समस्या अवश्य दिख रही है, कुछ राहु रेखा पहुँच रही है, कुछ पतली पतली सी रेखा, जितनी भी रेखाएं आपके भाग्य रेखा, जीवन रेखा, जिस रेखा को भी काटती है उसके शुभ प्रभाव में कमी ला देती है। इतना अवश्य आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी की भी हथेली हो, रेखाएं यदि बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, कोई रेखा इसे डिस्टर्ब नहीं करती है, तो इसके सर्वोत्तम फल आपको लाइफ में मिलेंगे। लेकिन जब इसी रेखा को कोई अन्य रेखा इधर से काटना शुरू कर देगी, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में भाग्य, धन के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्या आपके साथ उत्पन्न होगी। इन चीज़ों को देखते हैं। इनकी जब हम शनि क्षेत्र को देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद शनि पर एक फिश का चिन्ह बना, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि ये, हाँ, लग रहा है कि ये फिश का चिन्ह इस प्रकार से मछली का चिन्ह यहाँ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये देख लीजिए, मछली का ही चिन्ह है। तो शनि पर मछली का होना अपने आप में अति शुभ है। सबसे पहले जान लें कि मत्स्य का चिन्ह हथेली में कहीं भी होता है तो ये शुभ चिन्ह माना जाता है। हालांकि ये मत्स्य का जो चिन्ह बन रहा है ये इनके हृदय रेखा के संयोग से बन रहा है, ये स्वतंत्र नहीं बन रहा है। तो मत्स्य का चिन्ह हमेशा शुभ माना जाता है, धन देने वाला माना जाता है। साथ में इस ग्रह के, चूंकि शनि पे बन रहा है तो शनि कर्म का क्षेत्र है, लेकिन ये हृदय रेखा के संयोग से मिल रहा है तो इसके प्रभाव यहाँ पर कम देखने को प्राप्त होंगे, ये यहाँ पर बतला रहा है। साथ में यहाँ पे 2-3 रेखा का होना, जैसे एक भाग्य रेखा यहाँ पहुँची है, एक छोटी रेखा यहाँ से निकल रही है, या यहाँ से भी एक रेखा इस पर, मतलब एक से अधिक कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक लगते हैं और एक से अधिक क्षेत्र से धन का आना, इन चीज़ों को भी ये दिखलाता है। आइए इनके हथेली में जब एक चीज़ गौर करके देख रहे थे, एक धन का त्रिभुज यहाँ बन रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। ये
ये देखिए थोड़ा, हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट, ये थोड़ी सी पतली है। तो ये धन का त्रिभुज यदि कंप्लीट रहता है, मतलब सारी रेखाएं इसके सारे कॉर्नर यदि कंप्लीट है, तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। ये धन त्रिभुज सभी जातक की हथेली में नहीं मिलता है, जिनके भी हथेली मिलता है ऐसे जातक धन को स्टोर करने में सक्षम होते हैं। तो इस त्रिभुज के साथ भी ये कंडीशन है कि त्रिभुज साफ सुथरा हो, कोई रेखा इसे काटी नहीं। यदि कोई रेखा काटती है तो इस त्रिभुज में मतलब आपके धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या होती है। जैसे कि ये रेखा धन त्रिभुज में खुली हुई है, अर्थात धन को जमा करने में वर्तमान समय में ऐसे जातक सक्षम नहीं है। चूंकि यहाँ से खुली हुई है तो धन स्टोर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है वर्तमान समय में। कालांतर में हो सकता है कि ये धीरे धीरे रेखाएं बदल जाए। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं तो ये मस्तिष्क रेखा ढलमा दिख रही है। ढलमा कहने का अर्थ होता है कि ये स्लोप इस प्रकार से है, मतलब हृदय से कोमल व्यक्ति हैं, सोचते अधिक हैं, कल्पनाएं अधिक करते हैं। वास्तविक रूप से अपनी कल्पना को या अपने कार्य क्षेत्र को जो ये सोचते हैं विचारते हैं, उसे वास्तविक रूप से धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं। जिस क्षेत्र में भी कल्पना, कई क्षेत्र में हो सकती है, यदि कार्य क्षेत्र में भी जो सोचते हैं वास्तविक रूप में वैसा कर नहीं पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पे थोड़ी कल्पनाशीलता हावी है। जब ये चंद्र की ओर झुकता है मस्तिष्क रेखा, तो मन जो है चंचल हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है कि मन चंचल हो रहा है, ये चंद्र में प्रवेश कर रहा है, तो मन का चंचल होना इन चीज़ों को दिखलाता है। बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में, शुभ अवस्था में जो है कहता है कि आपको समाज में पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा आप लोगों के। और साथ में इनके हथेली में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु पर एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। ये हालांकि ये चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक स्क्वायर का चिन्ह यदि इनके यहाँ पे बन जाता है, हो सकता है कि धीरे धीरे कालांतर में ये रेखाएं पूरी होती है, अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह होगा। ये एक अच्छी सफलता का चिन्ह यहाँ माना जाता है, गुरु पे वर्ग बनना। हालांकि ये अभी वर्ग स्पष्ट नहीं, हो सकता है कि धीरे धीरे ये बन जाए। अब आइए इनके भाग्य रेखा पे कुछ त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। ये देख लीजिए भाग्य रेखा पे इस प्रकार से त्रिकोण बनना, जहां अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, वहां पर ये धन संबंधी समस्या भी उत्पन्न करते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कुछ न कुछ समस्या को भी उत्पन्न करते हैं, आर्थिक रूप से अस्थिर करते हैं व्यक्ति को। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा एक तरफ से यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है, थोड़ी सी यहाँ ट्रबुल दिख रही है। वास्तविक रूप से ये यहाँ पर खाली है या क्या, ये पिक्चर में स्पष्ट नहीं हो पा रही है। यदि ये यहाँ पर खाली है तो हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव में आपके साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी गहरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हथेली में कई एक पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह है। रेस्ट जो इसके चिन्ह बच रहे हैं उसकी चर्चा इसे हम एक चीज़ें और ले लेते हैं। इनकी हथेली में सूर्य रेखा साफ सुथरी स्पष्ट अवस्था में थे। एक यहाँ बिल्कुल ये देख लीजिए सूर्य रेखा दिख रही है। तो सूर्य रेखा हथेली में अच्छा होना, सूर्य पर्वत थोड़ा डाउन है, तो सूर्य दिखलाता है आपको आपके शासन करने की क्षमता, आपके अच्छे कार्य करने की क्षमता को, लोगों के बीच आपका कितना महत्व होगा, लोगों के बीच आपका कितना नाम होगा, आपका यश मान सम्मान, इन सब चीज़ों को जोड़कर सूर्य को देखते हैं। साथ में सूर्य को राज्य द्वारा लाभ, सरकार द्वारा लाभ की स्थिति को भी देखते हैं। सूर्य रेखा स्पष्ट है, हालांकि कुछ रेखाएं इसे काटने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये रेखाएं बहुत क्षीण है, तो सूर्य पे यहाँ निगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सूर्य रेखा स्पष्ट है, लेकिन ये एक रेखा यहाँ से भाग्य रेखा से निकल के यहाँ मस्तिष्क पे रुक रही है और सूर्य रेखा यहाँ है। यदि ये रेखा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है तो अपने आप में बहुत ही अच्छा ये चिन्ह कहलाता है, ये रेखा। और ये रेखा यदि कंप्लीट हो जाती है, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, तो यहाँ कहा जाता है कि कर्म को भाग्य का और भाग्य का कर्म को, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। ऐसी स्थिति हथेली में बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं दिख रही है। हाँ, अच्छे यदि ये आप मन से विचार करके, मन को अस्थिर करके कार्य करते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। राहु से संबंधित इस हथेली में कई एक समस्याएं, जिसके पिछले अंक में एक अंक में मैंने वीडियो बनाया है, वो अंक आप देख सकते हैं। राहु से बचने के कुछ आप उपाय कर लें। कुल मिला के हथेली की स्थिति अच्छी है, आपको राहु परेशान कर रहा है तो राहु से बचने का सामान्य उपाय करें। साथ में जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर मन लगा के अस्थिर होकर कार्य करें, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आपके हथेली में कई एक पॉजिटिव चिन्ह भी मिल रहे हैं, जैसे आपको व्यवसाय करने की रुचि अच्छी हो सकती है, ये धीरे धीरे रेखाएं स्पष्ट हो जाएगी। एक साथ कई क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, धन भी आपके हथेली में स्टोर हो सकता है। हाँ, कल्पना आप पर हावी अधिक है तो थोड़े मन को अस्थिर करें, मन में जो कार्य आपको अच्छा लग रहा है उसके अनुसार आप कार्य करें। बात करें इनकी शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है। शुक्र पर्वत देख लीजिए, पूरी हथेली में एक जाल जाल सा हल्की हल्की रेखाएं अवश्य दिख रही, पूरी हथेली में है पतली पतली रेखाएं। तो हथेली में अधिक रेखाओं का होना अपने आप में एक संघर्ष को दिखलाता है जीवन में। आपके हर क्षेत्र में चूंकि आपकी जितनी भी पॉजिटिव रेखाएं हैं, सबको कोई ना कोई रेखा काट रहा है, तो संघर्ष यहाँ उत्पन्न होता है। आप कुछ भी करिएगा,
धन कमाने के लिए परिश्रम कीजिएगा, परिश्रम आपको अधिक करना होगा और फल की प्राप्ति कम होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई रेखा आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो परिश्रम अधिक करना होगा, संघर्ष अधिक करना होगा, आप अपने कार्य में सफल होंगे। शुक्र अच्छे अवस्था में होना अपने आप में ये दिखला रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे रहन सहन, खान पान, नृत्य संगीत से संबंधित कार्य एवं अच्छे घर बंगले, इन सब चीज़ों के विषय में प्रति अत्यधिक रुचि या ऐसी चीज़ों की प्राप्ति दिख रही है। चूँकि शुक्र अच्छा है, इसका मतलब इन चीज़ों में ये पॉजिटिव रहेंगे। भोग विलास से संबंधित चीज़ें, इन चीज़ों में इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।